हे देयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 3। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, की वेरिएबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। देन रूल्स टू क्रिएट वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं उनको हम जानेंगे। एंड लास्ट प्रैक्टिकल टू क्रिएट वेरिएबल्स, छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। वेरिएबल का बेसिकली यूज होता है कि डेटा को स्टोर कराने के लिए। वेरिएबल्स आर एक्ट एज अ कंटेनर्स फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू थ्रू आउट अ प्रोग्राम। वेरिएबल्स का बेसिकली यूज होता है कि डेटा को होल्ड कराने के लिए, ताकि हम पूरे प्रोग्राम में उस वैल्यू को यूज कर सकें विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम। When you create a variable, you give it a name and assign it a value using equal sign। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जस्ट हमें एक नाम देना होता है वेरिएबल का, एंड देन उसके बाद हम इक्वल साइन के बाद उसमें वैल्यू असाइन करा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्स नाम पे लिया एक वेरिएबल, इसमें मैंने 5 असाइन करा दिया। वाई में मैंने 3.2 एक नेम लिया है वेरिएबल नाम, और इसमें मैंने किसी पर्सन की नेम असाइन करा दिया। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। In Python, we don't have to declare the type of the variable based on the value assigned to it। और पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हम वैल्यू असाइन कराते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो उसका टाइप सेट कर लेता है वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं इंटीजर वैल्यू असाइन करा रहा हूँ तो उसका टाइप हो जाएगा इंटीजर। अगर मैं फ्लोट वैल्यू करा रहा हूँ तो असाइन करा रहा हूँ तो उसका टाइप हो जाएगा फ्लोट। तो इस तरह हम पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पाइथन सपोर्ट मल्टीपल असाइनमेंट इन सिंगल लाइन। जैसे कि एक लाइन में भी हम मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स कॉमा वाई कॉमा, ये तीन वेरिएबल हो गए और मैंने कॉमा के साथ वैल्यूज असाइन करा दी। तो एक्स में आ जाएगा 1, वाई में 3, जेड में। तो इस तरह एक लाइन में ही मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन असाइन सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। एक ही वैल्यू अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में मेरे को असाइन करानी है तो इस तरह एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल्स टू 5, तो तीनों वेरिएबल्स में 5 वैल्यू चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और एन अंडरस्कोर। तो वेरिएबल्स को हम क्रिएट करते हैं तो वो या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से। अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते कोई वेरिएबल। वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। वेरिएबल के नेम जो होते हैं पाइथन में वो केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि स्मॉल नेम और यहाँ पे एन बड़ा है और ये है ना, और ये कैपिटल लेटर में। तो तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं अलग अलग। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम में ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स। पाइथन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ रूल्स वेरिएबल्स को क्रिएट करने के। तो आइए अब हम देखते हैं एडिटर के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइस, मैं वी एस कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन सीरीज नाम से फोल्डर के अंदर, और इसका जो पाथ है वो है ई ड्राइव के अंदर पाइथन सीरीज। और इस फोल्डर के अंदर मैं सारी फाइल्स क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैं अभी करता हूँ एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल्स डॉट पी वाई। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें जैसे एक नाम लेना होता है और उसमें हम इक्वल साइन के साथ वैल्यू साइन करा सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे को कोई नंबर क्रिएट करना है तो मैं एक जैसे कि नाम ले लूँगा नंबर, और उसमें मैंने असाइन करा दी 5। तो इस तरह नंबर क्रिएट हो गया, नंबर वेरिएबल। अगर मुझे कोई नाम स्टोर कराना है तो मैं जस्ट एक वेरिएबल का नेम लूँगा, नेम इक्वल्स टू, और उसमें मैंने नाम स्टोर करा दिया। अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं लिखूंगा कि वेरिएबल का नेम फ्लोट, और या आप कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने फ्लोट ले लिया, ठीक है। तो इस तरह आप फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। और अगर मैं उनको प्रिंट करूँ तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन में, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम। और अगर आपको सारे कराने हैं वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं तो कॉमा के साथ आप पास कर सकते हो वेरिएबल के नेम्स, एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और पाइथन में क्या सेमीकोलन लाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करूँगा तो मैं टर्मिनल में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं मेरे पाथ पे हूँ ई ड्राइव के अंदर पाइथन सीरीज, और यहाँ पे मैं डॉट स्लैश लिखूँगा और फाइल का नेम है वेरिएबल्स डॉट पी वाई। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये थे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। अब पाइथन में और भी तरह की डेटा वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि लिस्ट हो गई, टपल हो गए, या रेंजेस हो गया। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट में बताओ अगर कोई डाउट हो तो, और पाइथन की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।